हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल। बेटा, फर्स्ट यूनिट जो हमारी है, आप इंडेक्स के पेज ना देखें, फर्स्ट यूनिट के जो सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पहले एक थ्योरी का टॉपिक आता है, ठीक है, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस ये आते हैं, पक्का उन्हीं में से थ्योरी आता है। फिर दो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आता है इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। याद रखना, रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी भी नहीं है। कौन सा चैप्टर है ये? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल दो में से कोई एक आएगा, हो सकता है इशू ऑफ शेयर एंड फोरफीचर वाला आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए, ठीक है। इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये चैप्टर नया है आप लोगों के लिए। तो बाकी अगर वो भी आ जाए तो वो आपको आता ही है, 20 नंबर उसमें तो पक्के हैं आप लोगों के। इसमें भी पक्के करवा देंगे, क्योंकि जितना भी बोर्ड पे दिख रहा है इस चैप्टर में बस इतना ही है जो बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये मत सोचना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, ये कुछ भी नहीं है जो है। तो बस ये जो 4-5 एंट्रीज आपको दिख रही हैं, देखते हैं अभी इसके बारे में क्या चर्चा चल रही है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ऐसा मन में मान के चलें, फिर हम सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। मान लिया, बहुत आसान सा चैप्टर है। चलो आ जाओ। देखो बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू का मतलब होता है कागज देके पैसे लेना। यानी अगर मैं एक कंपनी हूं, मैंने शेयर इशू किए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने लोगों को कागज पकड़ाया शेयर नाम का, उस पर लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए वाला। मैंने ये 100 रुपए उनको कागज देके उनसे 100 रुपए या 110 रुपए ले लिए, ज़्यादा रुपए ले लिए। यही होता है इशू का मतलब। रिडम्पशन का मतलब क्या होगा? उन लोगों से बोलेंगे, भैया जिन लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे वो सारे अपने कागज ले लेके आ जाना, लाइन लगा लेना, और फिर सब मैं लोगों को कागज लेके, कागज पे क्या लिखा है वो पैसे पढ़ के, फाड़ के कागज आपको पैसा दे दूंगा। यही तो करूंगा ना, कागज लूंगा, कागज को फाड़ के घेर दूंगा और आप लोगों को पैसा दे दूंगा। इसी को तो रिडम्पशन बोलेंगे। कितना आसान सा रिडम्पशन का प्रोसेस होगा, सोच के देखो। इस बार कैपिटल बढ़ानी है या कम करनी है? कैपिटल कम करनी है। इशू करने की एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मान लेते हैं, तो यहां उल्टी होनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक होनी चाहिए। अगर हमने ये कहा हो कि हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, अगर हम कई बार कहते हैं ना कि रिडम्पशन के समय प्रीमियम देंगे, ये हमारा फायदा या नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे लिए नुकसान क्यों है? क्योंकि हमें ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस बार चुकाने की बारी है ना, तो ज्यादा चुकाने पड़ेंगे, यानी कि प्रीमियम भी डेबिट होगा। आओ जरा पहली एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या बनती है इस सवालों की? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को खत्म करना है। कैपिटल जब भी कम होती है, कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं? डेबिट, यानी जैसे आप फोरफीचर के टॉपिक में भी एंट्री होती थी, खैर उससे अभी लिंक मत करो, यहां भी आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। कौन सी वैल्यू से? फेस वैल्यू, यानी कि 100 रुपए या 10 रुपए, जो भी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। अगर सवाल में ये लिखा है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान को क्या कर देना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। एक एंट्री लिखना रह गया इसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर कहां गया? प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू, ये पैसा हमें किसको देना है? उस बंदे को जो वो कागज लेके खड़ा हुआ है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हमें उसको क्या चुकाना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो लाइन में खड़ा हुआ है, उसे उसके कैपिटल का पैसा और जो उसको प्रीमियम का प्रॉमिस किया था वो, ये दोनों वैल्यू जोड़ के जितना बनता है, ये किसको चुकाएंगे हम? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर पेमेंट कर देंगे, तो लास्ट में क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? यानी कि हमने उसको पेमेंट कर दी। कितना आसान है, क्या ये मुश्किल लग रहा है 1% भी? ये बता दो। रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है? इसको मैं बोलता हूं रिडम्पशन ड्यू होने की एंट्री। क्या बोलता हूं मैं इसको? रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, अगर प्रीमियम चुकाना है तो प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। प्रीमियम का नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, प्रीमियम का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, ठीक है। ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए। किसको देना है ये पैसा? सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर लास्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। अगर ये चैप्टर इतना ही होता तो कितना अच्छा लगता ना, केवल 2 एंट्री में चैप्टर सिमट जाता, क्योंकि रिडम्पशन ही तो करना है। रिडम्पशन का मतलब यही है कि कागज मंगवाया, पैसे दे दिए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन सरकार लेके आई एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, रिडीम करने से पहले कुछ कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी लॉ में लिखा हुआ है ये बातें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कानून में लिखी हुई बातें हैं। कह रहे आप ऐसे रिडीम नहीं कर सकते। हमने कहा तो कैसे कर सकते हैं वो बता दो। तो उन्होंने बोला, कह रहे रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से लाओगे? मैंने कहा आपको क्या लेना देना? कह रहे है ना लेना देना। कह रहे आप बताओ कि रिडम्पशन के लिए पैसा कहां से लाओगे? तो हमने कहा भाई हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नए बेवकूफ ढूंढेंगे।
उन लोगों को नए शेयर इशू कर देंगे, उनसे जो पैसा आएगा वो इनको पेमेंट करने में काम में ले लेंगे। तो सरकार कहती है ठीक है, पहले उन बेवकूफों को ढूंढो, उनसे पैसा लाओ, फिर रिडीम कर दो। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या आया कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ये टॉपिक का नाम है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नए बुद्धियों को ढूंढना बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ऐसे नए लोगों को ढूंढो जो हमारी कंपनी में शेयर खरीद लें, तो इनसे जो पैसा आएगा अपन वो पैसा काम में ले लेंगे। किनको देने के लिए? इनको देने के लिए। अच्छा बताओ, नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? सिखाने की बात है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बाई चांस अगर प्रीमियम पे आप इशू कर रखे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बाई चांस अगर डिस्काउंट पे इशू किए हों, डिस्काउंट पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम होगा तो प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। क्या ये दो एंट्रीज हमें नई सीखने को मिली? हमें पहले से आती थी, ठीक है। तो बेटा क्या करना है? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि नया इशू करके वहां से पैसे लाके, और ये पैसे किसको दे देंगे? इन्हें दे देंगे। कोई डाउट है इस चैप्टर में? नहीं, इस टॉपिक के अंदर नहीं। तो यानी कि अब क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है कि पहली एंट्री क्या करो? रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री। फिर दूसरा टॉपिक क्या करो? अब ये ड्यू कर दिया तो सरकार कहती है इनके लिए पैसे की व्यवस्था करोगे कहां से? जितने रुपए इनको चुकाने हैं वो व्यवस्था कहां से करोगे? तो हम कहते हैं सर वो व्यवस्था हम कहां से करेंगे? आउट ऑफ फ्रेश इशू यानी आउट ऑफ कैपिटल से करेंगे। तो अगली दो एंट्रीज कौन सी आएंगी? ये वाली आएंगी। आ रही है बात समझ में? फिर अब क्योंकि पैसा आ गया है तो अब पेमेंट कर देता हूं, तो फिर चौथे नंबर पे कौन सी एंट्री आएगी? लास्ट वाली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है, ये पहली एंट्री रिडम्पशन ड्यू करने की। रिडम्पशन ड्यू करने के बाद सरकार ने पूछा पैसे की व्यवस्था कहां से करोगे? फिर इशू करने की दो एंट्री। फिर जब इशू करके पैसा आ चुका है तो फिर रिडम्पशन की पेमेंट करने की एंट्री। मैंने इसको सेकंड नहीं लिखा, इसको क्या लिखा है? लास्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से हम रिडीम करने जा रहे हैं। रिडीम करने के लिए ड्यू की एंट्री पास कर दी। सरकार ने फिर से पूछा कि रे पैसे कहां से लाओगे? हमने कहा आपको क्यों बताएं? तो वो कह रहे नहीं बताओ हमें कहां से पैसा लाओगे। हमने कहा सर इतने सालों में हमने बहुत धन कमाया है, ये देखो हमारे गुल्लक भरे पड़े हैं। वो गुल्लक दिख रहे हैं ऊपर रखे हुए? हमने कहा ये हमारे गुल्लक हैं जिनमें बेशुमार धन पड़ा है, तो आपको किस बात की टेंशन? हम इस गुल्लक को तोड़ेंगे और इसमें से जो पैसा निकलेगा वो इन लोगों को दे देंगे, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो ये गुल्लक तोड़ के सरकार को दिखाते हैं, ये गुल्लक तोड़ के सरकार को दिखाते हैं कि हाँ इसमें पैसा है। दे नहीं रहे इसमें से, वो बात अलग है, वो सब छोड़ो। गुल्लक तोड़ के सरकार को दिखाते हैं कि पैसा है। तो हम क्या करते हैं? इस गुल्लक में से उतने पैसे जितने इन लोगों को देने हैं एक पोटली में बांध देते हैं। एक पोटली में बांध देते हैं, जिस पोटली का नाम रखते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यानी ये वो पोटली है, ये वो छोटा गुल्लक है जिसमें हमने अलग से पैसे डाल के दिखाया कि ये पैसे किस काम आएंगे? केवल इनकी कैपिटल को रिडीम करने के काम आएंगे। तो हमने जो मेन गुल्लक था उसका नाम है जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट। प्रॉफिट जो बचा के रखा हुआ था उसमें से पैसा निकाल के किस में डाला? कौन से गुल्लक में डाला? पोटली में डाला, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, ठीक है। तो अब क्या हमें नए शेयर इशू करने की जरूरत है? नहीं। तो पहली एंट्री हो गई ड्यू वाली। दूसरे के टॉपिक को बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स या बाय क्रिएटिंग CRR। इसका मीनिंग क्या है? CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हम क्या करते हैं? रिवेन्यू प्रॉफिट्स को डेबिट करते हैं टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। यहां पर रिवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू प्रॉफिट्स बेटा जनरल रिजर्व को बोलते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट्स P&L अकाउंट को बोलते हैं। बेटा कैपिटल रिजर्व को रिवेन्यू प्रॉफिट्स नहीं बोलते हैं। कौन से रिवेन्यू प्रॉफिट्स? या तो P&L या जनरल रिजर्व, इन दोनों को बोलते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट्स। कोई डाउट किसी को? तो हम क्या करेंगे? रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से पैसा निकालेंगे और किस में डाल देंगे? कौन सी पोटली में? बोलो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नहीं आ रहा समझ? पक्का? चलो, तो यानी कि अगली एंट्री हमने क्या करी? फर्स्ट एंट्री ड्यू की, फिर हमने क्या किया? रिजर्व बना के दिखा दिया। फिर सरकार शांत हो गई, सो गई कि हाँ ठीक है इनके पास पैसा है। फिर हमने पेमेंट कर दी शेयर होल्डर को। आई बात समझ में? तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। आई बात समझ में? चलो ठीक है। इसके अलावा अब फिर से हमने रिडम्पशन, थर्ड प्रोसेस देखते हैं। हमने रिडम्पशन करने वाले थे, सरकार ने कहा पैसा कहां से लाओगे? हमने कहा जी थोड़ा बहुत कमाया है, थोड़े बुद्धू ढूंढ लेंगे। भाई हमारे पास गुल्लक में इतने पैसे नहीं है कि हम सारा CRR बना सके जितनी जरूरत है। CRR कितना बनाना होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? जितना इन लोगों को हमें फेस वैल्यू चुकानी है उतना, जितनी
फेस वैल्यू चुकानी है, प्रीमियम नहीं, ये वाला पैसा नहीं, जितनी फेस वैल्यू चुकानी है उतने का CRR होना चाहिए, फेस वैल्यू का। यहां लिखूं क्या, CRR कितना होना चाहिए, फेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिख ही देता हूं, CRR फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब हमने कहा कि थोड़ा तो हमारे पास रिजर्व है, मान लो हमें 5 लाख चुकाने हैं, गुल्लक में तोड़ा कितने रुपए निकले, 2 लाख, तो यानी कि CRR में तो केवल पोटली में कितना डाल पा रहा हूं, 2 लाख डाल दूं, 2 लाख। पहले तो रिडम्पशन की एंट्री कर दी, फिर मैंने आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल यानी थोड़ा तो CRR बना लिया, 2 लाख रुपए का CRR बना लिया। 3 लाख रुपए तो अभी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हम नए बुद्धू ढूंढेंगे, नए बुद्धुओं को शेयर इशू कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए के शेयर इशू करेंगे, 3 लाख रुपए के इशू कर देंगे। तो अब 2 लाख की व्यवस्था यहां हो गई, 3 लाख की यहां हो गई, अब कौन सी एंट्री हो जाएगी, रिडम्पशन की एंट्री हो जाएगी, हाँ या ना। तो पहली एंट्री ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, फिर पांचवी ये। समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन। अच्छा, जो मोस्टली सवाल होंगे बाद में या जो भी 20 मार्क्स के सवाल होंगे वो कॉम्बिनेशन का ही होगा। ठीक है, कि थोड़ा ये, जो 20 मार्क्स के सवाल होंगे वो कॉम्बिनेशन के ही बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन रियल में क्या है, ये रही ये वाली एंट्री और ये 2 एंट्रीज कौन सी है, ये, तो कॉम्बिनेशन ही है। कोई भी एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, ये 2 पहले और ये बाद में हो सकती है। हो सकता है सवाल में पहले वो ये बता दे कि बुद्धू कितने के ढूंढे, फिर वो बोलेगा कि गुल्लक बचे हुए का बना लो, या ये हो सकता है वो ये बता दे कि गुल्लक में से कितने निकले तो बचे हुए के लिए बुद्धू ढूंढ लो। ठीक है, आ रही है बात समझ में, चलो ठीक है। अब हमने कहा सर इस सारे प्रोसेस से गुजरना ही क्यों, हमने कहा हमें आपके काम से बड़ी टेंशन है, गुल्लक बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। एक काम करते हैं, इन लोगों को ही बुद्धू बना देते हैं, ये जो आए हैं ना पैसे लेने, इन्हें ही बुद्धू बना देते हैं। छोड़ो ना सर, क्यों नए बुद्धुओं को ढूंढें, क्यों अपने गुल्लक तोड़े, इन लोगों को ही बुद्धू बना देते हैं। ये लोग लाइन में खड़े हुए थे पैसा लेने आने के लिए, हमने कहा भैया हम पैसे देने को तैयार हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके जो पैसे हैं ले जाओ, लेकिन 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 हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है, वो ऑफर सुनते जाओ, अगर अच्छा लगे तो ले लेना। अभी आपके पास जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर थे उनका नाम था 6% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी आपको हर साल डिविडेंड कितना मिलता था, 6%। अगर आप ये कागज दे दो तो मेरे से ये नया कागज ले जाओ, इस पे लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखा हुआ है, 8% प्रेफरेंस शेयर, यानी अब डिविडेंड कितना मिलेगा, 8%। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये कागज इनसे ले रहा हूं और बदले में पैसे नहीं दे रहा, ये दूसरा कागज पकड़ा दे रहा हूं। ठीक है, या इसको डिबेंचर दे रहा हूं, या इक्विटी शेयर दे रहा हूं, बदले में दूसरा कागज प्रिंट करके दे रहा हूं। प्रिंट करना तो मेरे घर की बात है, प्रिंट ही तो करना है, तो नया शेयर का कागज या नया डिबेंचर का कागज हमने प्रिंट करके दे दिया। तो यानी कि हमने क्या किया, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर। ये लोग लाइन में लगे हुए थे, पहली एंट्री ये हो गई, अब ना मुझे ये करना ना मुझे ये करना, और ये तो फिर हुआ ही नहीं, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, ये भी नहीं होगी पेमेंट करने की, क्योंकि पेमेंट तो मैं कर ही नहीं रहा। तो इस बार कॉम्बिनेशन क्या है, ये और फिर सीधा दूसरी एंट्री कौन सी, ये वाली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे दो, या डिबेंचर दे दो, या प्रेफरेंस शेयर दे दो नए वाले। ठीक है, अच्छा ये प्रीमियम पे भी दे सकते हैं या डिस्काउंट पे भी। अगर प्रीमियम पे देंगे तो 2 प्रीमियम आ जाएगा, अगर डिस्काउंट पे देंगे तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। इस एंट्री को थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर के टॉपिक में जो वेंडर वाली एंट्री हुआ करती थी, याद है, वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वही वाली एंट्री, इसको वेंडर मान के चलो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये वही वाला टॉपिक है। तो इस वाले में कौन सी 2 एंट्री है सर, एक ये दूसरी ये, क्यों, क्योंकि सर ये तो काम करना ही नहीं है, कन्वर्जन करना है, तो ये काम तो करना ही नहीं है। दूसरा सर पेमेंट भी नहीं करनी, लास्ट एंट्री ये भी नहीं हो सकती, तो ये मैंने यहां क्यों लिखी है, जस्टिस के सपोर्टिंग, यानी या तो ये होगी या ये होगी। अगर बेवकूफ बना दिया तो ये वाली कर देना, बेवकूफ नहीं बना पाए तो ये वाली कर देना। आई बात समझ में, क्लियर है या नहीं आ रहा समझ में, आ गया, चलो ठीक है। ये तो हो गए पूरे चैप्टर के नोट्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ खास बातें, एक तो ये जो मैंने सर्किल में लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये एक ही सवाल में एक फार्मूला काम में आएगा, मैंने लिख के छोड़ दिया है, जिस दिन वो सवाल करेंगे एक्स मान के कुछ सवाल करना होता है उस दिन बताऊंगा, एक ही सवाल में काम आने वाला है ये फार्मूला, उस दिन बात करेंगे। कुछ नीचे पॉइंट्स बता रहा हूं, और एक जर्नल एंट्री हमारी लिखनी रह गई थी, वो लिख देता हूं, एक एंट्री राइट ऑफ करने की एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कहाँ लिखूं, यहां अलग से लिख देता हूं, ठीक है, इतने में। पहले इस एंट्री को पढ़ लेते हैं, फिर नोट्स पढ़ लेंगे। फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन था, ये हमारे लिए एक्सपेंस था बेटा, इस एक्सपेंस को खत्म करना होगा। तो इसको खत्म करने के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी, वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट अगर है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। सेकंड प्रेफरेंस देंगे रिवेन्यू प्रॉफिट्स को, यानी कि जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट, रिवेन्यू प्रॉफिट्स डेबिट। 2 क्योंकि इसको खत्म करना है तो डेबिट की चीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देनी है, सेकंड इसको, यानी अगर सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो पहले इसको करना, अगर फिर भी वैल्यू कम पड़ जाए तो रिवेन्यू प्रॉफिट्स काम में ले लेना। ये एंट्री समझ में आई है? दोबारा बताऊं, इस एंट्री में क्या है कि ये वाला जो एक्सपेंस होता है, जिस सवाल में ये एक्सपेंस होगा उसी में राइट ऑफ करना है। अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देंगे अगर सवाल में है तो, ठीक है। और ये एंट्री भी कब होगी, इस लास्ट वाली से पहले, यानी कि सेकंड लास्ट एंट्री ये होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर सवाल में है तो जितना है वो यूज कर लो, और अगर फिर भी पैसा कम पड़ जाए तो रिवेन्यू प्रॉफिट्स यानी कि P&L जनरल रिजर्व इन्हें यूज कर लो। डन, क्लियर है? चलो अब इन नोट्स की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग CRR, यानी बेटा ये CRR बनाने की एंट्री थी। CRR बनाते समय मैंने यहां लिखा था रिवेन्यू प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, आप 2 ही याद रख लो, एक जनरल रिजर्व और एक P&L, और भी होते हैं डिविडेंड वगैरह, अनक्लेम डिविडेंड वगैरह, अनक्लेम नहीं सॉरी डिविडेंड रिजर्व के नाम से आता है, वो होते हैं। लेकिन आप 2 वर्ड याद रख लो, रिवेन्यू प्रॉफिट्स का मतलब जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से नहीं यूज हो सकते, कैपिटल रिजर्व यूज नहीं हो सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज नहीं हो सकता। तो मैंने यही बताया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग CRR। CRR बनाते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं किया जा सकता, जबकि जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व को डेबिट किया जा सकता है। समझ रहे हो? CRR की एंट्री में SPR नहीं आ सकता, इस वाली में तो आ सकता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप शेयर्स को रिडीम करोगे तो पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को फर्स्ट मेड फुल्ली पेड अप बाय कॉल। इन लोगों ने शेयर, आज मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे अभी तक मैंने 8 रुपए मांगे थे, तो मैं रिडम्पशन भी नहीं कर सकता। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 2-2 रुपए की एक उनसे फाइनल कॉल मांगनी पड़ेगी। पार्टली पेड अप का मतलब होता है जब 10 का शेयर है, 8 रुपए मांगे आज तक, तो पहले तो क्या करो, उनको फुल्ली पेड अप बनाओ। 8 वालों को क्या बनाऊंगा, 10। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले 2-2 रुपए मंगवाऊंगा, यानी पहली एंट्री। इससे भी पहले कौन सी एंट्री होगी, इससे भी पहले प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 रुपए से, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 2 रुपए से। यानी अगर कभी इस सवाल में पार्टली पेड अप शेयर दे रखे हो, पार्टली पेड अप का मतलब होता है जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, ठीक है, तो पहले उनसे क्या करेंगे, पहले उनसे पैसा मंगवाएंगे, कॉल करेंगे और फिर कॉल मिलने की एंट्री। यानी ये एंट्री करने से भी पहले हमें उनको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा फुल्ली पेड अप, कॉल करके, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, वही 2 एंट्री नॉर्मल वाली। शेयर होल्डर, अब ये बात अच्छी है, याद रखना, 1-2 सवालों में काम आएगी। शेयर होल्डर्स हुज कॉल्स इन आर इन एरियर्स, कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों के पैसे बाकी थे, उस बंदे को हम बदले में 1 रुपया भी नहीं देंगे। मान लो किसी के 10 रुपए का शेयर था, इसने मुझे 7 रुपए दे दिए थे, 3 रुपए नहीं दिए थे, ठीक है। तो अब जब आज सारे पैसे वापस चुकाने के लिए लोग लाइन में खड़े होंगे तो हम इसको 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो बोले कि 7 दिए थे वो तो वापस दे दो, बाकियों को 10 वापस दे रहे हो, मैंने 7 दिए थे 3 नहीं दिए, वो तो वापस दे दो। हम कहेंगे नहीं, तेरे को 7 रुपए भी नहीं बोलेंगे, तो चुप रहे, तेरे को तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के नाम से शो कर देंगे, पैसे नहीं देंगे। कारण इसके पीछे का क्या है, क्योंकि जिस बंदे ने 3 रुपए नहीं दिए ना, वो हमें शक्ल दिखाने भी नहीं आएगा। जिसके पैसे पेंडिंग चल रहे हैं आज, वो लेने आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर पेंडिंग चल रहे हैं तो पहले हम बोलेंगे तो 3 रुपए दे, तो अगर वो 3 दे देगा तो कॉल्स इन एरियर ही खत्म हो गया। जब कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया तो वो एक नॉर्मल बंदा बन गया, नॉर्मल बंदा बन गया तो पैसे चुका देंगे उसको, लेकिन वो आएगा ही नहीं, तो हम उसको पैसे चुकाएंगे ही कैसे, ठीक है। तो जिस बंदे के कॉल्स इन एरियर हो, दे शैल नॉट गेट एनीथिंग, उन्हें 1 रुपया भी वापस मत करना। दे शैल बी शोन एज लायबिलिटी, उन्हें लायबिलिटी में दिखाते रहना। समझ में आ रहा है? वीडियो देख लेना दोबारा, वरना तुम्हारे चेहरे से दिख नहीं रहा कि तुम्हें आ रहा है समझ में। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल इशू। यहां पे जब फ्रेश इशू की बात आती है तो यहां पे अगर आपने नए बुद्धू जो ढूंढे हैं, उन बुद्धुओं को इक्विटी शेयर इशू किया हो तो भी चलेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू किया हो तो भी चलेगा। कह रहे सर हमने नए बुद्धू ढूंढे लेकिन उन्हें डिबेंचर इशू किए, तो वो डिबेंचर यहां पे सरकार काउंट नहीं करती। यहां क्या काउंट करती है, केवल शेयर्स काउंट करती है, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। लेकिन अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो सरकार उसको इस टॉपिक में काउंट नहीं करती। वो आपने कर दिए तो इशू करने की एंट्री कर देना, लेकिन उसे यहां पे ये मत मानना कि सरकार का कानून पूरा कर दिया,
ठीक है भाई, सवाल बोले कि इशू ऑफ डिबेंचर किया है तो इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर, वो एंट्री तो कर देना, लेकिन उस एंट्री से ये मीनिंग मत निकालना कि आपने फ्रेश इशू कर दिया है, ठीक है, ये अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, और कौन सा है बेटा, उन सेल ऑफ असेट, कहते हैं सर हमें पैसे की व्यवस्था है ना, सरकार तो क्या चाहती है कि पैसे की व्यवस्था करो, सर हम अपनी बिल्डिंग बेच रहे हैं, हम जमीन बेच रहे हैं लोगों का पैसा चुकाने के लिए, लैंड बेच दी, अब बोल रहे हैं सरकार देखो पैसा आ गया, नए बुद्धू नहीं मिले, मैंने अपनी जमीन बेच दी। बेटा जमीन बेचने की एंट्री तो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, नुकसान हुआ तो P&L डेबिट कर देना, फायदा हुआ तो P&L क्रेडिट कर देना इसी एंट्री में, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ तो बैंक डेबिट, P&L डेबिट टू बिल्डिंग, फायदा हुआ तो बैंक डेबिट टू बिल्डिंग टू P&L, ये कर देंगे एंट्री सेल की, ठीक है, लिखवा दूंगा जब सवाल करेंगे, ठीक है। तो सेल की एंट्री से जो पैसा आया ना, सरकार उसको ये नहीं मानती, सरकार कहती है या तो बुद्धू बनाओ या गुल्लक तोड़ो, लेकिन ये जो बैंक से बेच के जो पैसा आया बिल्डिंग बेच के, उस पैसे को हम नहीं मानेंगे। उन सेल ऑफ असेट, सेल वैल्यू इज नॉट यूजफुल फॉर CRR, कह रहे इस पैसे को CRR के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमने कहा सर वो जो बिल्डिंग बेच के पैसा प्रॉफिट हुआ, हमने 10 करोड़ की बिल्डिंग 11 करोड़ में बेच दी, जो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ वो तो P&L में गया ना, और P&L तो CRR के लिए काम में आता है ना, तो सरकार ने कहा ठीक है, बट प्रॉफिट या लॉस जो है उसको ट्रांसफर कर दो P&L में, और वो P&L विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर CRR, उस P&L को आप यूज कर सकते हो। यानी अगर 11 करोड़ रुपए में बेची 10 करोड़ वाली बिल्डिंग, तो 11 करोड़ तो काम नहीं आएंगे, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट का है वो CRR के काम आ सकता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है, ये फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा जब इस तरीके की एंट्री करेंगे, तब ये वेंडर वाले टॉपिक में वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन कुछ अलग है, ऑलमोस्ट जब सवाल करेंगे तभी मैं बता दूंगा कि ये क्या टॉपिक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एंट्रीज के ऑर्डर बता दूं, जैसे अगर बाई चांस पार्टली पेड अप है तो पहले पार्टली पेड अप के लिए कॉल मंगवाओगे और कॉल रिसीव करोगे, 2 एंट्री वो तो सेपरेट हो गई। फिर हर सवाल की शुरुआत जनरली किससे होगी, इसे बोलते हैं ड्यू होना, रिडम्पशन ड्यू होना पहला, फिर दूसरा या तो ये होगा या इनका कॉम्बिनेशन होगा, फिर लास्ट में ये एंट्री करनी है। जब ये वाला टॉपिक आएगा तो क्या करना है, ये वाली एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि उसको ही हमने बैंक पैसे देने की बजाय नए शेयर दे दिए। ये वाली हर सवाल की, जिस भी सवाल में प्रीमियम और रिडम्पशन हो, सेकंड लास्ट एंट्री ये कर देना, लास्ट एंट्री तो वो होगी। डन, बस इतने से नोट्स याद कर लेना, अगली क्लास में हम लोग इसके सवाल करेंगे, तब देखते हैं चैप्टर के अंदर क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कैसे रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।